हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो संविदा पदों की भर्ती के लिए विभिन्न विज्ञापन जारी किए गए थे, उन पदों में आवेदन आपको कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दोस्तों, इस जो नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल में ही आपको आवेदन करने का फॉर्मेट भी मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 11 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में आवेदन करने का तिथि रखा गया है। तो आप जितना जल्दी हो सके स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन जरूर कर लीजिएगा। और इन पदों से संबंधित आपको जितनी भी जानकारियाँ चाहिए या जो भी नोटिफिकेशन जारी की जाएंगी, तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट डिटेल और कार्यक्रम दिया गया है, और किस कैटेगरी में कौन-कौन से पोस्ट निकाले गए हैं, इनकी शैक्षणिक योग्यताएँ क्या हैं, यहाँ से उनका मिलान करने के बाद इसके बाद ही आपको अप्लाई फॉर्म भरना होगा। दोस्तों, जैसे ही आप इस पीडीएफ फाइल में सबसे नीचे आएँगे, तो यहाँ पर आवेदन करने का फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब इस आवेदन फॉर्म को आपको कैसे भरना होगा, तो इसका सैंपल फॉर्म मैं एक भरकर पहले से रखा हुआ हूँ। यहाँ पर देखिए, आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है। यहाँ पर आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसकी जानकारी देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, और यह पोस्ट किस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर देखिए UHWC का नाम दिया गया है और आवेदित वर्ग का नाम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप कन्फ्यूज होंगे। यहाँ पर अनारक्षित मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते होंगे, तो उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र अटैच करना होगा। चूँकि इनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो जनरल पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चस्पा करना है, जिसको आपको स्वयं द्वारा सत्यापित भी करना है। और यहाँ पर आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, यानी कि आवेदक का क्या नाम है, यहाँ पर अंग्रेजी में उनका नाम लिखना है, पिता या पति का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, जन्म तिथि अंकों में और यहाँ शब्दों में। तो देखिए, अगर आपको जन्म तिथि निकालने नहीं आ रहा है, तो आपको ऑनलाइन सर्च करके एज कैलकुलेटर सर्च करिएगा, तो वहाँ पर भी आप कैसे निकालते हैं इसकी जानकारी देख सकते हैं। अगर आप मैनुअली भी निकालना चाहते हैं, तो आपको कैसे निकालना है, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले जिस डेट की स्थिति में निकालना है उसको सबसे पहले लिखना होगा। इसके बाद आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को लिखना है। जैसे कि अगर आप लिखते भी हैं तो सबसे पहले वर्ष को लिखना है, इसके बाद माह को लिखना है, इसके बाद दिन को लिखना है। अब आपको घटाना कैसे है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 1 दिन और यहाँ पर 29 दिन। तो 1 दिन में 29 दिन तो माइनस होगा नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, एक हासिल लेगा। एक हासिल लेने का मतलब ये है कि पूरा 1 माह उठ के आएगा, ना कि एक संख्या आएगा, ठीक है? अब इसमें क्या होगा, 1 महीना पूरा उठ के आएगा तो 31 दिन के होते हैं, और 1 दिन पहले से है तो ये हो गया 32 दिन, ठीक है? अब 32 दिन हो गया, तो 32 दिन को आप 29 दिन में घटाएँगे तो कितना बचेगा, 3 दिन बचेगा, ठीक है? इसके बाद 1 महीना तो पूरा वापस चला गया यहाँ पे। अब ये हासिल लेगा इससे। अभी कितना हासिल लेगा, तो पूरा आएगा 1 वर्ष, यानी कि 12 महीने। अब 12 महीनों में 5 महीने अगर माइनस करेंगे तो कितना महीने बचेगा, 7 महीने बचेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, 1 वर्ष तो पूरा चला गया, बचा कितना, 2022 बचे हैं यहाँ पर, ठीक है? अब 2022 में अब डायरेक्ट आप 1998 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 24 आएगा, यानी कि 24 वर्ष 7 माह 3 दिन, ठीक है? आपके केस में ऐसा भी हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ आपके अलग-अलग भी होंगे, तो आपको इसी के आधार पर आपको माइनस करना है। और अगर आप ऑनलाइन भी करना चाहते हैं तो यहाँ से देख लीजिएगा, मैंने ऑनलाइन करके भी देखा था। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरना पड़ता है, और यहाँ पर किस डेट की स्थिति में आपको चाहिए तो यहाँ पर भरना होता है। अब जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 24 वर्ष 7 माह 3 दिन दिया हुआ है, ठीक है? तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाति पूछा गया है, तो आप किस जाति के अंतर्गत आते हैं। अगर आप SC हैं या ST हैं या OBC हैं या जनरल हैं, आपको यहाँ पर भरना है। अब चूँकि यहाँ पर तो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सामान्य भरा हुआ है, क्योंकि अगर आप ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना है। चूँकि इनके पास जाति प्रमाण पत्र है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर सामान्य भरे हुए हैं, ठीक है? इसके बाद छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं या नहीं, अगर हाँ है तो हाँ लिखिएगा। इसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। और निवासी जिले का नाम, आप किस जिले के अंतर्गत आते हैं, तो सरगुजा के अंतर्गत आते हैं। क्या आप निःशक्तता श्रेणी के हैं, यानी कि अगर आप हाँ लिखेंगे तो यहाँ पर आपको उसका प्रमाण पत्र जमा करना है। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक हैं कि नहीं, तो यहाँ पर नहीं लिखा हूँ। अगर आप होंगे तो हाँ भी लिख दीजिएगा। इसके बाद स्थायी निवास का पूर्ण पता, यहाँ पर आपको अपने ग्राम पंचायत या ग्राम का नाम, पोस्ट, तहसील, थाना, जो भी आप लिखना चाहते हैं, ब्लॉक, आप पूरा डिटेल, जिला सरगुजा, पिन कोड सहित आप यहाँ पर लिख लेंगे।
इसके अलावा यहाँ पर वर्तमान व्यवहार का पूर्ण पता। अब देखिए दोस्तों, स्थानीय निवास का प्रमाण पत्र मतलब जो भी आपके आधार कार्ड में होगा या आपके निवास प्रमाण पत्र में होगा, उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। और हो सकता है तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो अपने प्रॉपर एड्रेस है वहाँ पर नहीं रहते हैं, कहीं दूसरी जगह जाकर रहते हैं, तो आप उनकी जानकारी भी दे सकते हैं। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल आईडी और संबंधित काउंसिल का नाम, यानी कि यदि लागू हो तो, जैसे कि अगर आप एनएम भरते हैं, मेडिकल ऑफिसर वगैरह भरते हैं, एमपीडब्ल्यू भरते हैं, तो वो उनके लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन काउंसिल स्टेट गवर्नमेंट से करवाना पड़ता है अलग से, ठीक है। तो अगर आपके पास है या उस पद से संबंधित भरेंगे तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना होगा और उसका क्रमांक और दिनांक भी भरना होगा, ठीक है। और यहाँ पर रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, यानी कि आप जो रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन करवाए होंगे तो उस कार्यालय का नाम यहाँ पर भरना होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा तो क्रमांक, दिनांक और स्थान दिया गया है, आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद शैक्षणिक योग्यताओं से जानकारी भरनी होगी, जैसे कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरे हैं तो उसमें तो मिनिमम 10वीं पास मांगा गया है। 10वीं 12वीं आप डीसी का मार्कशीट भी लगा सकते हैं, चाहे पीजीडीसी के होंगे या कोपा के होंगे। और अगर आपकी स्थिति में अगर आप 4th ग्रेड में भरना चाहते हैं तो आप मिनिमम 5वीं 8वीं का या 10वीं का जो मांगा गया है क्राइटेरिया, आप उसके आधार पर यहाँ पर जानकारी भर सकते हैं। जैसे कि 10वीं यहाँ पर उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, तो 10वीं यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद किस वर्ष में उत्तीर्ण किए हैं और उस संस्था का नाम और बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। संस्था का नाम मतलब जो भी आपके स्कूल कॉलेज या जो भी होंगे आप उसकी जानकारी बनिए, या बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम और कौन से बोर्ड के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर उनकी जानकारी देनी है। और यहाँ पर प्राप्तांक और पूर्णांक, आपको कितना मिला है कितने अंकों में, तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी देनी है। और इसका परसेंटेज कितना बना है तो यहाँ पर देना है। और यहाँ पर जो परसेंटेज है उसका 85% अगर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो इसकी जानकारी यहाँ पर देनी है, ठीक। इसी प्रकार सभी का आपको निकालना है। अगर आप शासकीय सेवा कार्यानुभव यदि है आपके पास तो यहाँ पर उनकी जानकारी देनी है। क्रमांक भरना है, आप किस पद में पदस्थ हैं या पदस्थ थे, और उस संस्था का नाम, कार्यालय, आदेश क्रमांक और दिनांक भरना है, और कब से कब तक किए हैं, और उस कार्य का विवरण भरना होगा, और वेतनमान कितना था, इतना है भरना है। इसके बाद क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध दंडिक प्रकरण दर्ज है, तो मेरे केस में नहीं है तो यहाँ पर मैं नहीं पर टिक किया हूँ। इसके बाद यदि हाँ, और अगर आपके केस में अगर हाँ है तो यहाँ पर उसका कारण और या तो प्रकरण आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर घोषणा पत्र दिया हुआ है, यहाँ पर जो भी विज्ञापित पद दिए गए हैं उसके पात्रता के आधार पर आप पूरी जानकारी भरे हैं। अगर इसमें कुछ भी असत्य पाई जाती है या पूर्ण पाई जाती है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। यहाँ पर आपको एक घोषणा पत्र भरना होगा जिसके लिए आपको यहाँ पर साइन करनी है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज में आएंगे तो यहाँ पर देखिए संलग्न सहपत्रों का विवरण दिया गया है, यानी कि आप इन पदों के आधार पर जो भी शैक्षणिक योग्यता रखी गई हैं उनके आधार पर आपको यहाँ पर टिक मार्क करना होगा। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको एक संख्या भरनी है, यानी कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उन सभी दस्तावेजों की कुल पृष्ठों की संख्या आपको यहाँ पर भरना होगा। जैसे कि दोस्तों कभी कभी ध्यान दीजिएगा, तो जो जीएनएम होते हैं, चाहे कुछ डिग्री या डिप्लोमा ऐसे होते हैं, चाहे कंप्यूटर का भी हो सकता है, 2-3 पन्नों का होता है। भले ही वो डीसीए 1 वर्ष का है या डिप्लोमा है, लेकिन क्या होता है वो सेमेस्टर वाइज भी रहते हैं, या ऐसा भी होता है तो 2 पन्ने का होगा। तो उसको काउंट करके आपको यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे पूरी दस्तावेजों की संख्या काउंट करके यहाँ पर उस संख्या को लिखना है। जो भी रिजल्ट दिए गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि 8वीं 10वीं की अंक सूची की सत्यापित प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर यस करिएगा। 12वीं की अंक सूची का मैंने सबमिट किया है तो यहाँ पर बॉक्स पर यस किया हूँ। इसके बाद यहाँ पर तकनीकी शैक्षणिक योग्यताएं मांगी गई हैं तो कंप्यूटर के लिए मैं यहाँ पर टिक किया हूँ। यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र के लिए टिक किया हुआ है, और यहाँ पर स्वयं का पहचान पत्र के लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID या कुछ भी लगा सकते हैं। इसके अलावा रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको देना है। अगर आपके पास अनुभव है तो अनुभव पर टिक करिएगा। इससे संबंधित आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको यहाँ पर चेक मार्क करना होगा। लास्ट में आपको यहाँ पर स्थान का नाम देना है, और यहाँ पर जिस डेट को आप आवेदन फॉर्म भरेंगे उस डेट का नाम देना है। यहाँ पर अपना साइन करेंगे, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपना पूर्ण पता भरना है। अब आवेदन कैसे करना है, तो जैसे मैंने बताया था आपको, इस आवेदन फॉर्म के साथ आपको जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्वयं द्वारा सत्यापित करके एक बंद लिफाफे में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे उसको आपको स्टेपलर नहीं करना है, उसे आपको एक रस्सी में जो टैग आता है उसमें आपको बांध करके ही अटैच करना है। इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दिया रहूँगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जितना जल्दी हो सके ऑफलाइन आवेदन जरूर कर लीजिएगा। लास्ट में क्या होता है कि फॉर्म पहुंचा नहीं पहुंचा तो कभी कभी वापस भी आ जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।